नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्तम बघेल और अपना चैनल अपना लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। तो जैसे कि 2025 दिसंबर में आने वाली मध्य प्रदेश लाइन अटेंडेंट और टीओ की भर्ती, जो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रीशियन कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन बेसिक से लगातार क्लास चल रही हैं। इससे यूट्यूब पर आपको इससे अच्छे कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन बेसिक थ्योरी कोई नहीं पढ़ाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें, जिससे कि सभी दोस्तों को ये वीडियो मिल सके और अपनी कंप्लीट थ्योरी का हमारे साथ जुड़े रहें। इससे आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिसिटी। अपना टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी। इसकी आज दूसरी वीडियो है, तो आइए देखते हैं। अचालकों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब जो अचालक होते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी इकाई क्या बोलती है? किलो वोल्ट प्रति एमएम। इसको व्यक्त किया जाता है किलो वोल्ट प्रति एमएम में। वल्केनाइट रबर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 30 से 50 किलो वोल्ट प्रति एमएम, और जबकि एबोनाइट 30 से 40 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है, और अब्रक की 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति एमएम। दोस्तों, अगर जो मैंने छोड़ दिया है तो आप 1 किलो वोल्ट प्रति एमएम ज़रूर लगाइए। जैसे कि आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। तो अब माइकानाइट की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति एमएम, और बेकेलाइट की 17-20 किलो वोल्ट प्रति एमएम, और साधारण नमक की 15 से 20 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है। लेदराइट पेपर की 12 से 17 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है, जबकि रेजिन की 12 से 14 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है। खनिज पदार्थ 10 से 16 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है, जबकि पोर्सिलीन 8 से 12 होती है, और क्राउन कांच, पोर्सिलीन और क्राउन कांच की सेम होती है 8 से 12। साधारण नमक की 4 से 6 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है, और एस्बेस्टस की 4 से 6 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है। वार्निश सैलिक 2 से 3 किलो वोल्ट प्रति एमएम, और जबकि कागज़ की 1 से 10 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है, और सूखी लकड़ी 0.4 से 0.6। तो ये अपनी चालकों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगला पढ़ने वाले हैं अपन दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि हमारा पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा। तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण। दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कितने स्टार दूँ इसको? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें से पक्का 100% एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो पाई वर्ग ए ई बी एफ
क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। ई वर्ग में किन पदार्थों को रखा गया है? सुरक्षित तापमान, मतलब इसका सुरक्षित तापमान कितना होता? 90 डिग्री वाय का तापमान कितना होता है? 90 डिग्री। जबकि ए का कितना होता है? 105। ई का कितना होता है? 120 होता है। और बी का होता है 130। और एफ का 155 डिग्री टेम्परेचर। दोस्तों ये डिग्री होती है, डिग्री टेम्परेचर। और एफ का कितना हो गया? 155 हो गया। एच का कितना होता है? 180 डिग्री। जबकि सी का 200 से 250 तक। तो ए वर्ग में कौन कौन से पदार्थ आते होते हैं? सूत, रेशम, कागज। सूत, रेशम, कागज, सामान्य कागज। कागज 2-3 प्रकार के होते हैं। सामान्य कागज आएगा 105 में। सूत, रेशम, सूत, रेशम, तेल में भीगा कागज। 120 का होता है लेदर पेपर। ई वर्ग में टेम्परेचर 120 और लेदर पेपर, कंपास, क्लॉथ फाइबर यदि होते हैं। 130 में अब्रक, गिलास, बी वर्ग में 130 अब्रक, गिलास फाइबर, एस्बेस्टस। इसमें एलामास्टर, लास्टोर, गिलास फाइबर।
ए वर्ग में टेम्परेचर कितना होगा, सुरक्षित तापमान 90 डिग्री, और अचालक पदार्थ होगा सूत, रेशम, कागज, सामान्य कागज, सामान्य कागज होगा। और ई वर्ग का तापमान कितना होता है, सुरक्षित तापमान 105, इसमें सूत, रेशम, तेल में भीगा हुआ कागज। ई वर्ग का सुरक्षित तापमान 120 हो गया, लेदर, पेपर, कंपास, क्लॉथ, फाइबर आदि होता है। जबकि बी वर्ग का सुरक्षित तापमान कितना होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, अब्रा, गिलास, फाइबर, एस्बेस्टस। और 130 बी का 130 अब्रा, गिलास, फाइबर, एस्बेस्टस। एफ वर्ग का होता है 155 डिग्री, जिसका अब्रा, गिलास, फाइबर, एस्बेस्टस होता है। और जबकि एच का कितना होता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, इलामोस्टर, अब्रा, गिलास, फाइबर, एस्बेस्टस। और सी का कितना होता है, 200 डिग्री, 220, 250 मतलब 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सुरक्षित तापमान होता है इसका। अब्रक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्टज यदि होता है। दोस्तों अब्रक का क्वेश्चन में आता है, अब्रक का सुरक्षित तापमान कितना होता है। तो आपको अब्रक का पूछे तो अब्रक का सुरक्षित तापमान कितना होता है। अब्रक तो आपको 130 एच बी वर्ग में दिख जाएगा, एफ वर्ग में दिख जाएगा अब्रक, जबकि एच वर्ग में भी क्या आता है, अब्रक आता है, और सी वर्ग में भी अब्रक आता है। तो आप सुरक्षित तापमान कितना लगाओगे, इसका आपको 130 से 155, 180, 250 तक कोई भी टेम्परेचर सुरक्षित तापमान में आ जाएगा। 130 से लेकर 250 तक अब्रक का सुरक्षित तापमान होता है। तो अधिकतम पूछे तो आपको 250 तक लगाना है, जो अधिकतम होता है। और जबकि मिनिमम तापमान कितना होता है, तो 130। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आगे की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन बेसिक थ्योरी कंप्लीट एकदम बेसिक से करें, जिससे आपको आगे कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको लाइनर लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट लगाने में। यदि आपका बेस क्लियर होगा तो आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। यदि आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको ऑब्जेक्ट लगाने में बहुत कठिनाई आएंगी। और एक हमारी भी इस क्लास यूट्यूब पर एक PDF क्लास से अलग चल रही है, जिसका मतलब बुलेट बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आप इसके साथ साथ उसको भी ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन, फैक्ट, क्वेश्चन कैसा बनता है, कैसे बनते हैं, वो आपको ज़रूर उसमें मिल जाएंगे। तो जिससे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।